छात्रों, स्वागत है आपका फिर स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं नंबर सीरीज, और ये नंबर सीरीज का हमारा चौथा वीडियो होगा। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मध्य प्रदेश या पीवी में या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी प्रकार का एग्जाम होता है, या भी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो मध्य प्रदेश में होना है, उसमें भी नंबर सीरीज लगी है। नंबर सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। हमने आपको कम से कम 30 टाइप बताने का प्रयास किया है। यदि आप हमारी सभी वीडियो देखते हो तो हमें लगता है नंबर सीरीज का प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है छात्रों, देखते हैं। अगला टाइप जो है ये है, इस सीरीज का नाम है एन घन सीरीज। आप समझ रहे होंगे, यहाँ घन संख्याओं के निकालना होते हो। जनरली यदि आप तैयारी कर रहे हो बहुत समय से तो घन आपको याद होते ही है। अब जैसे यहाँ क्या लिखा है, 1 का घन, 1 का घन 1, ये 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, तो 5 का घन कितना होता? 5 का घन, 5 का घन कितना होता? माने 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 पंचे 125। ये 5 का घन है, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 125। जब छात्रों जैसे यहाँ देख रहे हो कि यहाँ घन तो नहीं लिखे, नंबर सीरीज में छात्रों एक बहुत कहना चाहिए कि बड़ा फार्मूला होता है, और वो ये होता है कि जब कभी आपके आंसर नहीं आ रहे हो, आप डिफरेंस निकाल लें। 2 लगातार की संख्याओं का अंतर निकालें, बड़ी संख्या में से छोटी घटाते जाएं, या छोटी में क्या जोड़ें कि ये आ जाए। देखो जैसे यहां हम चलें, जैसे हमने 11 में से 10 घटाया, 1 बचा, या फिर हम रिवर्स कर दें, 10 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 11। 19 में से 11 गए 8, मतलब 11 में यदि हम 8 जोड़ दें तो 19। फिर यहां 46 में से 19 घटाए, 16 में से 6 को माने 16, 16 में से 9 गए, यहां बचे 7, और 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2। यहां 27 आ गया। मानो 19 में 27 जोड़ रहे होंगे तो 46 आ रहा होगा। अब यहां तो हमें पैटर्न समझ में आ रहा है, ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, तो पक्का यहाँ 46 में 64 जोड़े गए होंगे। आप जोड़ के देख लो, 6 4 10 का 0, हंसला 1, 6 4 10 और 11। अब देखो यही पैटर्न छात्रों हमें पकड़ना होता है कि क्या लॉजिक चल रहा है। तो ये चल रहा था यहाँ कि ये लगातार की घन संख्याएं जुड़ती जा रही हैं, पूर्ण घन संख्याएं। 1 8 27 64, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन। छात्रों अगली बारी है 5 के घन की, और 5 का घन होता है 125, 25 25 25 125। जब 110 में 125 जुड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 235, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ऐसा यहां है, 180 में से 1 घटाओ, 179। घटाने से उत्तर जल्दी आता है। नंबर सीरीज में आप एक चीज तो याद रखें ले, 70 से 80% प्रश्नों के आंसर इससे आ जाते हैं। 179 में से 171 गए, 8 घटे, 171 में से 144। आप घटा के देखना, यहाँ ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, पक्का यहाँ 3 का घन घट रहा होगा। ये 1 को माने 11, 11 में 7 गए, 4 बचे, 7 में से 5 गए 2। समझ पा रहे हैं आप? तो यहां देखो काय की बारी है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन। अब छात्रों काय की बारी है, 4 का घन, और 4 का घन कितना होता है? 64। मतलब आपको यहाँ क्या करना है, 144 में से 64 माइनस करना है। 4 में से 4 गए 0, 14 में से 6 गए 8, तो यहाँ कितना बचेगा? 80। 80 छात्रों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है छात्रों, ये आप करें, कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं वहां क्या आएगा। आगे देखते हैं। एन घन -1 पर आधारित है। यहां आपको छात्रों कैसी संख्या देखना है, एन घन -1 पे, कि कोई घन संख्या के करीब की संख्या क्या मिल रही है आपको। अब देखो ये घन संख्याएं कम से कम आपको 40 तक याद होना चाहिए, 40 तक वर्ग संख्या याद होना चाहिए, तब जाके आप ये नंबर सीरीज आसानी से बना सकते हैं। ये आपके मैथमेटिकल बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है कि आप कितनी गणित जानते हैं, कितनी स्पीड से आप मैथमेटिकल ऑपरेशन संक्रियाएं कर सकते हो। इस सब पे ये डिपेंड करता है नंबर सीरीज। यहां जैसे हम कहें ये 7 लिखे हैं, तो ये 8 ऋण 1 लिखे हैं। मतलब यदि हम 8 कैसे आ सकते, 2 के घन में से 1 घटा दें। यहां भी देखो 26 दिख रहे थे हमें, 27 में से 1 है, यहाँ 63, 2 के घन में से 1 घटा दें तो 8 ऋण 1 7। यहाँ 5 के, यहाँ 3 के घन में से 1 घटा दें, यहाँ 4 के घन में से 1 घटा दें। ठीक है, यहाँ 5 का घन 125 होगा, 1 घटा दें तो 124। यहाँ
6 का घन होगा 216, 216 में से 1 घटाएं तो 215। छात्रों अगली बारी इकाई की है 7 का घन ऋण 1, 7 का घन होता है 343, 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार करना 343, 343 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 343 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 342। छात्रों 342 इसका आंसर होगा। इसको आप खुद करें, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिख के बताएं। छात्रों इसी प्रकार से एक नंबर सीरीज हो सकती है n घन प्लस 1, मतलब आपको ये दिमाग लगाना है कि किसी संख्या का घन हो कि क्या एक जुड़ रहा है, हो सकता है। और ये सब प्रकार की नंबर सीरीज आपको याद करना होती है, दिमाग में रखना होती है। और जब कोई क्वेश्चन आता है तो सभी प्रकार की नंबर सीरीज का अपन अप्लाई कर देते हैं, सब लगा के देख लेते हैं अंडर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर में सब नंबर सीरीज लगा के अपन देख लेते हैं। दिमाग कह देता है ये इसमें ये पैटर्न चल रहा, पकड़ लेते हो। अभ्यास से सब होता है, अभ्यास करो। एक को कैसे कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ कहें 1 का घन धन 1, तो 1 का घन 1 ही होगा और 1 आ गया यहाँ। फिर यहाँ कितना लिखा है, नहीं यहाँ हम कर दें 0 का घन, 1 का घन तो 1 आएगा, 0 का घन धन 1 तो 1 ही मिलेगा, कर लेना आप। यहाँ 1 का घन धन 1, 1 का घन 1 होगा और 1 2। यहां देखो पहले 0 लिया फिर 1 लिया, अब यहां कितना लिखा 28, तो यहां कितना कर दिया फिर उन्होंने 3 का घन धन 1, 3 का घन 27 और 1 28। यहां कर दिया उन्होंने 1 जुड़ रहा है वो तो 4 का घन धन 1 65, 5 का घन धन 1 125 और 1 126। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, आप समझ रहे होंगे। पहले 0 का किया फिर 1 का 2। यहाँ आप चाहें तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, यहाँ भी आंसर ले आ सकते, यहाँ भी ले आ सकते। ठीक है, बन जाएगा छात्रों। आगे देखते हैं अगला जो टाइप होता है, ये हमारा 18 टाइप है, इसके पहले हम सब बता चुके हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है छात्रों कि उसी संख्या का घन हो कि वही संख्या जुड़ रही होती है, ये भी हमें चेक कर लेना होता है। उसी संख्या का घन होके वही संख्या भी जुड़ सकती है, ये भी हमें देख लेना है। इसमें हम देखते हैं जैसे 30 डिफरेंस निकालोगे आप, आंसर आएगा नहीं। जैसे हम कहें कि 10 कैसे ला सकते हैं हम, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 के घन में 2 जोड़ दे रहे हैं, 2 का घन करके 2 जोड़ दे रहे हैं। अब 2 का घन कितना होगा 8, और 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10। तो फिर 30 कैसे आ रहे होंगे, 30 आ रहे होंगे 3 के घन में 3 जोड़ेगा होंगे, 3 का घन कितना होगा 27, और 27 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30। इसी प्रकार से 68 कैसे आ रहा होगा, यहाँ हम 4 का घन में 4 जोड़ रहे होंगे, यहाँ 5 के घन में 5 जोड़ रहे होंगे। यहाँ देखो 6 का घन कितना होता है 6 तो 36 छक्के 216, 216 में 6 जोड़ रहे होंगे तो 222 आ रहे होंगे। अब बारी काय की है 7 की, 7 का होता है 343, तो हम इसमें 7 के घन में 7 जोड़ रहे होंगे, मतलब हम यहाँ 343 में जब 7 जोड़ रहे होंगे तो फाइनल रिजल्ट यहाँ से निकल के आएगा 350, इसका आंसर होगा। यहां से देखो छात्रों, यहां समझ में आ रहा है हमें 64 27 80। अब ये 64 कैसे मिल रहे होंगे, 4 चौको 16 चौको 64। यदि हम 40 का घन कर रहे होंगे तो 4 चौको 16 चौको 64, यहाँ 64 आएगा, और फिर 40 का घन किया तो 3 शून्य आएंगे, माना 40 का घन हुआ 64,000, और 40 के घन में 40 ही हमें जोड़ना है। तो जब आप 40 के घन में 40 जोड़ोगे, मतलब 64,000 में 40 जोड़ोगे तो ये मिलेगा 64,040। मतलब अब हम समझ गए कि यहाँ जो किया गया है 40 के घन में 40 जोड़ा गया है, यहाँ 30 के घन में 30 ही जोड़ा गया है। यहाँ आप 20 का घन करो, 20 का घन करोगे कितना आएगा 8,000, 20 का घन आएगा 8,000, 20 गुणा 20 गुणा 20 3 बार, और 20 जब इसमें जोड़ोगे तो 8,020 यहाँ लिखा है। तो यहाँ सीधी सी बात 20 का घन करके 20 ही जोड़े गए, तो देखो 10 घट रहे हैं। पैटर्न हम यहाँ पकड़ गए 40 30 20। अगली बारी का आएगी है छात्रों 10 की, मतलब यहाँ क्या किया जा रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा 10 का घन धन 10, तो 10 का घन छात्रों कितना होगा 1000, और 1000 में जब हम 10 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 1010। ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है छात्रों, अगले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप ये भी देख सकते हो कि हो सकता है किसी संख्या का घन करके वही संख्या इसमें से घटा दी गई हो, मतलब n घन में से n ही घट रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कैसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ 0 पे तो सब कुछ अप्लाई होता, 0 में कोई समस्या। आप यहां से चेक कर लो 6 कैसे आ सकते,
हो सकता है हम यहाँ 2 का घन करके 2 घटा रहे हो। 2 का घन कितना होगा 8, 8 में से 2 घटे कितना बचा 6, बन रहा पैटर्न। यहाँ 24 कैसे आ रहे होंगे, हम 3 का घन करके 3 घटा रहे होंगे, 3 3 9 27, 27 में से 3 घटे 24। यहाँ 4 का घन ऋण 4 कर रहे होंगे, यहाँ 5 का घन ऋण 5 कर रहे होंगे। अगली बारी काय की है 6 का घन ऋण 6, यहाँ अगली बारी है 6 का घन ऋण 6। तो छात्रों 6 का घन करेंगे 6 36 टक्के 216, और 216 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आंसर आपका 210, इसका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, कर सकते हो। और प्रश्न आप देख लेना, हमारे पास थे, कलेक्शन पर्याप्त है, पर टाइम नहीं होने की वजह से जल्दी में हमने एक क्वेश्चन आपको बता दिया। बस आपको करना क्या है छात्रों, ये जितने टाइप की नंबर सीरीज होती है इनको बस आपको याद कर लेना है कि इतनी होती है, कि ये पिरामिड है, ये हाफ पैटर्न सीरीज है, ये अल्टरनेट बन रही है, या ये स्क्वायर पे है, या घन पे है, या भाज्य संख्याओं पे आधारित है, ठीक है, या डेसिमल फॉर्मेट में है, या मल्टीप्लाइकेशन या डिवीजन में है, ठीक है, या मिसलेनियस है, कुछ भी, ये सब अपने दिमाग में रखो, आंसर आ जाएगा। एन घन, अगला यहां हमने लिखा है एन घन प्लस एन वर्ग। ऐसा भी हो सकता कि उसी संख्या का घन किया गया हो और वही संख्या का वर्ग उसमें जोड़ दिया गया हो, जैसे 12 कैसे आ सकती है। तो जैसे हम कहें यहां हम 2 का घन करें और 2 का वर्ग करें, देखो आप, ये सब दिमाग लगाना पड़ता है। खैर अभी तो ये आसान है सब करना, क्योंकि पहले से पैटर्न पता है, फिर बहुत बुद्धि लगाना पड़ती छात्रों, क्योंकि लिखा थोड़ी आता कि कौन सा पैटर्न बन रहा, वही तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी तक तो ही हमें पहुंचना होता है। कह रहे हैं 2 का घन धन 2 का वर्ग, तो देखो 2 का घन कितना मिलेगा 8, और 2 का वर्ग 4, अब जोड़ दिए तो 8 और 4 12। अब यहाँ 36 कैसे आएंगे, हम यहाँ कर दें 3 का घन धन 3 का वर्ग, 3 का घन कितना होगा छात्रों 27, और इसका 3 का वर्ग कितना होगा 9, 27 में 9 जोड़ रहे होंगे तो 36। तो फिर यही पैटर्न जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 2 3 यहां चेक कर लो, 4 का घन 64 और 4 का वर्ग 16, 64 और 16 80, सही है। तो अब पैटर्न हम यहां से पकड़ गए, 2 3 4 5 6, अगली बारी काय की आपकी 7 की। जो कुछ भी 7 पे संक्रियाएं करोगे यहाँ आपको फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ आपको करना क्या है, 7 का घन धन 7 का वर्ग। छात्रों 7 का घन 7 7 49, 7 343, 343 और 7 7 49। जब आप इसमें 343 49 जोड़ रहे होंगे तो 3 9 12 की 2 हासिल 1 4 4 8 और 1 9 3 के 3 392, इसका यहाँ आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हो सकता है एक सीरीज ऐसी होती है एन घन माइनस एन वर्ग, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर टाइप सीरीज भी हो सकती है। इसमें क्या किया गया होगा कि किसी संख्या का के घन में से उसी संख्या के वर्ग को घटा दिया गया हो, तब वो डिजिट यहां मिल रहा होगा। कैसे कर सकते हैं हम, जैसे 4 कैसे आ सकते, वही 4, 2 का घन ऋण 2 का वर्ग करो, 2 का घन कितना मिलेगा 8, और 2 का वर्ग कितना मिलेगा 4, 8 में से 4 गए 4 बचे। तो फिर यहां 3 की बारी होगी, 3 का घन ऋण 3 का वर्ग, 3 का घन कितना होगा 27, 27 में से 3 का वर्ग 9 गए 18, सही है। यहां एक और चेक कर लो कि क्रम एक सा चल रहा कि नहीं। यहां क्या किया गया होगा, 4 का घन ऋण 4 का वर्ग, 4 का घन कितना होगा 4 चौको 16 चौको 64, और 4 का वर्ग होगा 16, 64 में से जब आप 16 घटाओगे तो 48 बचेगा, सही है। मतलब सीक्वेंस क्या चल रहा है 2 3 4, यहां 5 की बारी होगी, यहां 6 की बारी होगी, ठीक है। 2 3 4 5 6। अब हमारा जो आंसर मिलना है वो कहां मिलना है, जो कि संख्याएं हम 7 पे अप्लाई कर दें, ठीक है छात्रों। तो यहां हम क्या कर रहे होंगे, यहां हमें आंसर मिलना है 7 का घन ऋण 7 का वर्ग। 7 का घन 7 7 49 7 343, और 7 का वर्ग 49, 343 में से माइनस चल रहा, चूंकि 343 में से 49 को हमें क्या करना है, यहां माइनस करना है, घटाएंगे तो 13 में से 9 घटे 4, यहां 4 को माने 14, 14 में से 5 घटे 9, और यहाँ 3 में से 1 घटे 2। तो मतलब छात्रों यहाँ 180 के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 294। छात्रों यहाँ हमने कुछ कम ही प्रश्न लिए हैं, समय एमपी पुलिस भर्ती आ गई, उस हिसाब से खासकर आप लोगों को उसमें रीजनिंग ही ज्यादा करना है,
रीजनिंग साइंस के साथ भी रीजनिंग लगी है, और रीजनिंग खुद एक रीजनिंग है, जीके के साथ रीजनिंग लगी है। छात्रों, रीजनिंग ही आपको ज्यादा करना है, इसलिए हमने ये जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया। इसके बाद हमारे और भी, अभी इसमें हम आपको 2 वीडियो और देंगे। ये हमारा जो है ये 4 नंबर की सीरीज है। इसके बाद 5 आएगी और 6 भी आएगी। छात्रों, यदि आपको ये बताने का तरीका और ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे प्रश्नों को आप करके देख सकते हैं। छात्रों, कमेंट में 4 नंबर प्रश्न का यहां से 4 नंबर प्रश्न का देख लेना, यदि मिस्टेक नहीं हो तो जल्दी जल्दी में लिखे, रात में लिखे। 4 नंबर का और 2 नंबर का इनके आंसर आप कमेंट में लिख के भेजें। यदि छात्रों वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।